Hi guys, I am Kishun Kumar and you are most welcome in the Maths Magic YouTube चैनल। आज फिर हम लोग परसेंटेज के इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि चुनाव आधारित प्रश्न का आज सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट यानी कि कल मैंने पढ़ा दिया था, उसमें मैंने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन बताया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट में। वैसे आज परसेंटेज का 14th क्लास होने वाला, चलिए देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन से आज होगा। चुनाव आधारित प्रश्न के आज क्वेश्चन नंबर 11th से होगा। चलिए आप लोग देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, जबकि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए और 1620 मतों से जीत गया, तब मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अपने आप में जो होता है कोई भी चीज़ जो 100% होता है, यानी कि मत भी, यानी कि मत का मतलब होता है वोट, यानी कि वोट कितना होगा 100%। चलिए देखिएगा 11th नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा सब। 100% में 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जब 100% में 10% व्यक्ति ऐसे हैं जो मत का प्रयोग किया ही नहीं, यानी कि वोट दिया ही नहीं, तो कितना दिया 90%। चलिए आगे देखिएगा। अब 90% में आगे देखिए, जबकि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि अब 90% में से 10% ऐसे वोट थे जिसको इनवैलिड कर दिया गया, यानी कि अवैध कर दिया गया। चलिए निकालिए इसका 90% का 10% कितना होगा। 90% का 10% बराबर कितना 9, यानी कि 90 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 81। ध्यान से देखिएगा। अब 81% बचा वोट है। आप ध्यान से देखिएगा, यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों के 54% मत प्राप्त किए। अब जीतने वालों को कितना मिला है 54%, तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो दूसरे को कितना मिला होगा 54 और 6 कितना होता है 60 और 40, यानी कि 46%। कैसे निकालें, एक उम्मीदवार को अगर 54% मिला है तो दूसरे को कितना 100% में से 54 को घटाइए कितना 46%। ध्यान से देखिएगा, इस दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना का अंतर हमेशा बड़ा से छोटा होता है, यानी कि 14 में से 6 घटाएंगे कितना 8, 4 में से 4 गया 0 कैंसिल, यानी कि अंतर जो है यहाँ पे कितना का 8% का है, यानी कि 8% ऑफ। ध्यान दीजिएगा, वैध मतों का बोला था, यानी कि 81, यहाँ पे परसेंटेज नहीं लगाइएगा। 8% ऑफ 81 बराबर, क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ 1620। अंतर ही क्यों निकालते हैं मैंने कल बता दिया है, इसका बेसिक आखिर होता क्या है। चलिए आगे देखिए। आप प्रतिशत हटाएंगे, बट्टा में कितना 100, ऑफ का मतलब होता है गुना। 81 बराबर 1620। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पे अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लें, 1 यूनिट बराबर चलिए ध्यान से देखिएगा, लाइट कट गया था इसके वजह से डिस्टर्ब हो गया। चलिए देखिएगा, यहाँ पे अगर 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लें, अब देखिए कैसे 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 1620 को ऐसे ही रखेंगे, अगर बायां तरफ से दायां तरफ अगर ले जाएंगे तो 8 बट्टा जो 100 है क्या हो जाएगा 100 बट्टा 8। आगे देखिए 81, यहाँ पे कुछ नहीं छुपाते 1 छुपा है, तो 81 बट्टा 1 उधर जाके क्या हो जाएगा 1 बट्टा 81, जस्ट उलट जाएगा।
अब यहाँ पे एक यूनिट का वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ कुछ नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं एक गुने इतना, यानी कि एक छुपा हुआ है। चलिए देखिए, इसको काटिए। 8 से जब इसको काटिएगा, 8 एका 8, सॉरी 4 से काट दीजिए। 4 दूना 8, 4 चौका 16, 0 4 पंचे 20। चलिए देखिए, 9 से इसको काटिए। 9 9 81, 9 चौक 36, फिर बचा कितना 4, 9 पंचे 45, फिर 9 एका 9, 9 पंचे 45, 2 से इसको काटिए। कितना बार में, 50 बार में। 50 पंचे कितना, 250, यानी कि 250। अब ध्यान से देखिएगा, एक यूनिट का वैल्यू कितना निकल चुका है, 250। क्वेश्चन में देखिएगा, तब मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या, यानी कि कुल वोट की संख्या। वोट कितना था, 100 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 250, यानी कि अब 100 यूनिट का निकालना है। चलिए देखिएगा, 100 यूनिट बराबर एक यूनिट का 250, और जब इसको 100 से गुना कीजिएगा तो कितना, डबल जीरो और बैठ जाएगा, यानी कि 25,000। यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर हो जाएगा कितना, 25,000। चलिए देखिए, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं समझें तो अगला क्वेश्चन में फिर समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन। अब एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं दिया। फिर वैसे ही क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। 12.1/2% मत अवैध निकले और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजय हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। 100% वोट में 20% लोगों ने मत नहीं दिया, यानी कि 20% ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वोट दिया ही नहीं। तो दिया कितना, 80%। 80%। चलिए आगे देखिएगा। अब 80% का 12.1/2% मत अवैध निकले, यानी कि इनवैलिड है। कितना प्रतिशत, 12.1/2। और किसका, 80 का। तो 80 का 12.1/2% बराबर। चलिए देखिए, इसको निकालते हैं। 80 गुने 12 24 और 1 25, यानी कि 25/2। प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100। 25 से 25, 25 चौका 100, 4 से इसको काटिए, 20 चौका 80, फिर 2 से, तो कितना हो जाएगा, 10। यानी कि 10 इसमें से क्या कीजिएगा, अब 80 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70%। चलिए आगे देखिए अब। और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। जीतने वाले को कितना मिला, 60%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%। क्या किए, 100 में से 60 को घटा दिए तो कितना, 40%। यहाँ पे हमेशा क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। अंतर कितना का है, ध्यान से देखिएगा। 60 में से 40 को घटाएंगे कितना, 20%। चलिए देखिए अब 20% ऑफ किसका, 70 का निकालेंगे। यहाँ पे प्रतिशत नहीं दीजिएगा, यहाँ पे बराबर में कितना, क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है, 5600। 5600, 5600। चलिए प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में कितना, 100, 20/100। ऑफ का मतलब गुना, यानी कि 70 बराबर में 5600। एक यूनिट का वैल्यू निकालिए। एक यूनिट बराबर 5600 गुने 20/100। अगर दायां तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी कि 100 बटा कितना हो जाएगा, 20। चलिए इसी तरह देखिए,
70 बटा में कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, यानी कि 70 बटा 1 दायां तरफ क्या हो जाएगा 1/70। काटिए इसको, 00 से 00 कैंसिल, 7 यहाँ पे 7 है, 7 अट्ठे 56, फिर 2 1 2 2 चौका 8, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितने के बराबर 400 के बराबर। चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट कितने हैं 100 यूनिट, यानी कि 100 यूनिट बराबर 100 यूनिट बराबर 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 400, तो 400 को कितना से गुना कीजिएगा 100 से, यानी कि 00 ऐड होगा, यानी कि 40,000। ऑप्शन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए, इसका भी ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही साथ लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 96 मतों से जीतता है। कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 100% वोट में 20% वोट जो है क्या है अवैध है, यानी कि 100 में से अगर 20% अवैध है तो वैध कितना, वैलिड वोट कितना है 80%। चलिए 80%। आगे देखिएगा, और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है, यानी कि जीतने वाले को कितना मिला है 70%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 30%। चलिए देखिएगा, इस दोनों का हमेशा क्या निकालेंगे अंतर, तो अंतर कितना का है 40% का। चलिए देखिएगा 40% ऑफ 80 बराबर, क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है 9600, 40% हटाएंगे बटा में कितना 100 गुने 80 बराबर कितना 9600। चलिए 1 यूनिट का वैल्यू निकालते हैं, 1 यूनिट बराबर 9600। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी काट सकते हैं या नहीं तो डायरेक्ट वहाँ पे काटिए। 40/100 दाएं तरफ क्या हो जाएगा 100/40, जस्ट उलट जाएगा। इसी तरह 80/1 कितना हो जाएगा 1/80। 00 से 00 कैंसिल, 4 से काटिए इसको, 4 9 8, 4 चौका 16, 8 से फिर 8 त्रिक 24, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना 300 है। क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि कुल वैध मत है कितने, देखिए तो 80%। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 300, तो 80 यूनिट का 80 यूनिट बराबर 300 गुने 80, यानी कि 8 त्रिक 24 और कितना 0 000, यानी कि 24,000। चलिए देखिए ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में क्यों हम 80 यूनिट का वैल्यू निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था वैध मतों की संख्या, इस बार कुल वोट नहीं केवल वैध मत, यानी कि यही जो 80% था यही था वैलिड वोट, वैलिड वोट, इसलिए इस बार 80 यूनिट का वैल्यू ही निकाले हैं, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 14। एक चुनाव में 10% लोगों ने मतदान नहीं किया और 11.1/9% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ। अगर वह 2000 मतों से विजय हुआ हो तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है 14 नंबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें मतदाता सूची में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके 3240 मतों से जीत गया। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? फिर 15th नंबर क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। चाहे तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 4500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए? चलिए देखिएगा क्वेश्चन को फिर से। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, यानी कि पहला उम्मीदवार को कितना मिला? 55%। आगे देखिए, तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कि 20% वोट ऐसे थे जिसको इनवैलिड घोषित कर दिया गया। इनवैलिड 20% वोट जो थे वो क्या थे? इनवैलिड। चलिए देखिए, यदि कुल मतों की संख्या कितना है? 4500, यानी कि अगर टोटल वोट अगर 4500 है तो वैलिड वोट कितना है? वैलिड वोट यानी कि वैध मत कितना है? 4500 का कितना? 4500 का 20% इनवैलिड है तो वैलिड कितना? 80% होगा। तो 80/100। 00 से 00 कैंसिल। चलिए देखिएगा, 8 पंचे 40 का 0 कैरी 4, 8 चौक 32 और 4 36 और 1 0, यानी कि टोटल 3600 वोट ऐसे हैं जो वैलिड है। चलिए आगे देखते हैं, जिसमें से बोला गया था कि एक उम्मीदवार को कितना मिला था? 55% मिला था, तो दूसरे को कितना मिला होगा? 45%। अगर पहले उम्मीदवार को 55% मिला था तो दूसरे को कितना मिला था? 45%। और किसका? 3600 का। चलिए देखिए, तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए, यानी कि पूछा जा रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को तब कितना वोट मिला था। तो 3600 का 45% निकाल दीजिए, हो गया आंसर 45/100। 00 से 00 कैंसिल। 36 को कितना से? 45 से गुना कीजिए। 36 को 45 से, 5 छक्के 30 का 0 कैरी 3, 5 तिया 15 और 3 18, 4 छक 24 का 4 कैरी 2, 4 तिया 12 और 2 14, 0 8 4 12 का 2 कैरी 1, 4 1 5 1 6, यानी कि 1620। चलिए देखिए 16 का ऑप्शन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। ध्यान से देखिएगा, 100%
वोट में 68% क्या है, अवैध है। 68% नहीं, सॉरी, 68 मत जो है अवैध है। यानी कि 100% में से क्या करेंगे, माइनस 68 को क्या कीजिएगा, माइनस कर देंगे। टोटल 100% वोट में बोला गया था कि 68 वोट ऐसे हैं जो अवैध हैं, यानी कि वैलिड वोट होगा कितना, 100% में से 68 को घटा देंगे। चलिए देखिए आगे। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% वैध मत प्राप्त किया। जीतने वाले को कितना मिला है, 52%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, ध्यान से देखिएगा। 52 और 8 कितना होता है, 60, और कितना बच गया, 40, यानी कि 48% मिला होगा। यहाँ पे हमेशा क्या करते हैं, अंतर निकालते हैं। 12 में से 8 घटाएंगे कितना, 4, यानी कि अंतर कितना का है, 4% का। चलिए देखिए, 4% ऑफ कितना, 100% माइनस 68 बराबर, क्वेश्चन में देखिए कितना दिया हुआ है, 98, यानी कि 98। चलिए देखिए, 100% माइनस 68 बराबर 98। ध्यान दीजिएगा, 4% का मतलब क्या होता है, 4/100। दाएं तरफ ले जाएंगे तो 100 ऊपर और 4 नीचे, यानी कि 100/4। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में देख लीजिए कि निकालना क्या है, कुल कितने मत पड़े, यानी कि टोटल मत कितना था, 100, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना था। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, 100% बराबर, पहले इसको काट लीजिए। देखिए 4 से काटिएगा तो ये हो जाएगा 25, यानी कि 98 को अब कितना से गुना करना है, 25 से। 98 को 25 से, 5 अट्ठे 40 का 0, कैरी 4, 9 पंचे 45 और 4 49, 2 अट्ठे 16 का 6, कैरी 1, 2 18 और 1 19, 0, 9 6 15 का 5, कैरी 1, 9 4 13, 1 14 का 4, कैरी 1, यानी कि 2450। 2450। अब ध्यान दीजिएगा, माइनस 68 है तो उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 68। इसमें प्लस 68 को जोड़िए आप, 8 6 5 11 का 1, कैरी 1, 4 1 5 और यहाँ पे 2, 2518। देखिए ऑप्शन कौन सही है, यानी कि 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 17 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन 18 नंबर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। चलिए इसको पहले शुरू से ही, स्टार्टिंग से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 100% में 10% व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं दिया, तो दिया कितना, 90%। चलिए आगे देखते हैं। तथा कुल मतों में 2000 मत अवैध घोषित कर दिए गए हैं। तो ये 2000 जो अवैध मत है इसको रहने देते हैं, लास्ट में इसका काम करेंगे। चलिए देखते हैं। जीतने वाले उम्मीदवार ने मतदाता सूची के कुल मतों का 52% मत प्राप्त किए, यानी कि जीतने वाले को कितना मिला है, 52%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा। अब यहाँ पे इस ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा, आप ये जो टाइप बता रहे हैं 18 क्वेश्चन से, ऐसे क्वेश्चन में याद रखना होगा। पहले 100 में से घटाते थे, अब 90 में से घटाना है। इतना तो भाई आप याद रख सकते हैं। 10 में से 2 घटाए हैं, कितना हो जाएगा, 8। फिर ये कितना, 8 में से 5 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 3, यानी कि 38%। फिर एक बार देख लीजिए, 10 में से 2 घटाएंगे कितना, 8। फिर 8 में से 5 घटाएंगे कितना, 3। चलिए इसका अंतर निकालिए। 12 में से 8 घटाएंगे कितना, 4। फिर 4 में से 3 घटाएंगे, 1। फिर से देखिएगा, 12 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, 4। फिर ये बचा 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1, यानी कि 14% का अंतर है। यानी कि 14% बराबर, क्वेश्चन में देखिएगा कितना दिया हुआ है,
13,200, 13,200। लेकिन गौर कीजिए 2,000 मत ऐसे थे जो इनवैलिड थे, यानी कि अवैध थे। तो 2,000 को क्या कीजिएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा, 13,200 में से अगर 2,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 11,200। चलिए 1% का वैल्यू निकालते हैं। 1% बराबर 11,200 बटा में कितना, 14। चलिए आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। तब हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। चलिए पहले यहाँ पे देखते हैं, अगर कट जाएगा तो काट दीजिए यहीं पे। हाँ 14 अट्ठे क्या होता है, 112, यानी कि 800 बार में कट जाएगा। 1% का वैल्यू कितना हो गया, 800। तब हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, यानी कि जो हारा था, जो लूजर था, उसको कितना वोट मिला था। यानी कि हारने वाला ये 38% वाला है, यानी कि 1% का वैल्यू 800 है, तो 38% का वैल्यू 38% बराबर 800 गुने 38। लेकिन याद कीजिए अब कि 2,000 मत जो था अवैध था, यानी कि यहाँ पे भी माइनस करना है, तो -2,000। चलिए देखिएगा, तो ये हो जाएगा हारने वाला का है, ध्यान रखिएगा। ये 38 को अब कितना, 8 से गुना करना है। 38 को 8 से, 8 8 64 का 4 कैरी 6, 8 3 24 और 6 30, यानी कि 304। 304 कितना जीरो छोड़े हैं, 00 माइनस 2,000। अब इसमें से 2,000 माइनस कर दीजिए, 00। चलिए देखिएगा, 4 में से 0 घटाएंगे, 4, 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 2, यानी कि 28,400। देखिए कौन ऑप्शन सही है, 18 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 1200 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार ने मतदाता सूची के कुल मतों के 68% मत प्राप्त किए और वह 56,400 मतों से चुनाव जीत गया। तब हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। सेम क्वेश्चन है, जैसे अभी 18 नंबर क्वेश्चन बना है वैसे ही 19 है, तो इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया तथा 60 मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेता उम्मीदवार मतदाता सूची के 47% मत प्राप्त कर 308 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में मतों की संख्या ज्ञात करें। इसके 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, इसे खुद से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी 18 सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इसमें क्या आपको समझ में नहीं आता है। हाँ, और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। धन्यवाद।